हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर फॉर एसएससी एंड बैंक में। आज हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं और ध्यान लगाकर सुनते हैं तो उम्मीद की जाती है कि कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी रिलेटिव प्रोनाउन के संबंध में नहीं रहेगी। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समस्त वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, पहले इस बात को समझते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन आपके 6 होते हैं: हु, विच, दैट, व्हाट, बट एंड एज। ये आपके 6 रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं और उस रिलेटिव क्लॉज का संबंध बताते हैं, रिलेट्स करते हैं उसके एंटीसीडेंट से। तो एंटीसीडेंट का रिलेटिव क्लॉज से संबंध बताने के कारण इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? अ रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड रिलेट्स इट विद द एंटीसीडेंट, और इसको एंटीसीडेंट से जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन आपके 6 है: हु, विच, दैट, व्हाट, बट, एज। इस वीडियो में हम केवल हु, विच और दैट को पढ़ेंगे और इससे दूसरे वीडियो में हम व्हाट, बट और एज के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन को आपको समझना है तो दोनों वीडियो देखें। अब हम पढ़ते हैं केवल हु, विच और दैट के बारे में। इन 3 को हम इस वीडियो में विस्तार से पढ़ते हैं। भाई अगर ये प्रोनाउन है तो नेचुरल है कि सब्जेक्ट के रूप में भी काम करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करेंगे और पजेसिव के रूप में भी काम करेंगे। तो हम देख लेते हैं इनके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव रूप क्या होते हैं। हु आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। हु का ऑब्जेक्ट हुम और मॉडर्न में हु दोनों ही लगाते हैं और इसका पजेसिव होता है हुज। ये जो है व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, यानी कि पर्सन के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं। दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन है आपका विच। ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम विच का प्रयोग करते हैं और अगर हम पजेसिव में प्रयोग करें तो पजेसिव विच का नहीं होता है, इसलिए हम विच की जगह हुज का प्रयोग करते हैं और ये वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, यानी थिंग्स के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका दैट। इसका ऑब्जेक्ट भी दैट ही होता है और इसका पजेसिव केस नहीं होता। यह जो आपका पर्सन और एंड थिंग दोनों के लिए प्रयोग होता है। दैट का प्रयोग हम दोनों के लिए करते हैं। अब हम इसको बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले हम हु को प्रयोग पढ़ेंगे, फिर विच का प्रयोग पढ़ेंगे और फिर दैट का प्रयोग पढ़ेंगे। पहली बात, ये सब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में है और पजेसिव के रूप में है, तो इनके हम कार्यों को देखेंगे। तो सेंटेंस देखिए हमारा। पहले हम हिंदी का सेंटेंस देते हैं। ये वह लड़का है जो कल यहां आया था।
सेंटेंस में जो है ये आपका रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। दिस इज द बॉय हु केम हियर yesterday। यहां हु जो का अर्थ दे रहा है। तो कहने का मतलब है अगर सब्जेक्ट में हु, विच, दैट अगर सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे तो ये जो का अर्थ देंगे, जो का अर्थ। अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे तो ये जिसे का काम करेंगे। अगर ये पजेसिव की तरह काम करेंगे तो इसका अर्थ होगा जिसका, जिसकी। ये इस तरह है इनका अर्थ निकलेगा। अब इनको विस्तार से पढ़ने के लिए जरूरी है कि स्पेस मिले। आप इतना नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। इतना नोट कर लीजिए, मैं मिटा दूं। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। पहले इस सेंटेंस को देख लीजिए। द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड। पहले इस सेंटेंस का एनालिसिस कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और पजेसिव के रूप में ये कैसे काम करते हैं। इसमें मैंने हु वॉज लेजी इसको अंडरलाइन कर दिया है। द बॉय एंटीसीडेंट है, हु केवल हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये हु वॉज लेजी ये पूरा आपका रिलेटिव क्लॉज है। इस सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। हु वॉज लेजी ये आपका रिलेटिव क्लॉज है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है और द बॉय एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट को पूर्ववर्ती कहते हैं। अब हम इसको समझने के लिए अपनी डेफिनेशन पर वापस जाते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है कि रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस द रिलेटिव क्लॉज, यानी रिलेटिव क्लॉज को रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस करता है और रिलेट्स इट, यानी रिलेटिव क्लॉज को रिलेट्स करता है इट्स एंटीसीडेंट, इसके पूर्ववर्ती नाउन या प्रोनाउन से। तो एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट वो नाउन या प्रोनाउन होता है जिसको रिलेटिव प्रोनाउन आइडेंटिफाई करता है, जिसको रिलेटिव प्रोनाउन क्वालिफाइज करता है, यानी जिसको रिलेटिव प्रोनाउन विशेषता बताता है। तो कह सकते हैं कि रिलेटिव जो क्लॉज है, जो रिलेटिव क्लॉज है वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है, क्योंकि ये एक एंटीसीडेंट की विशेषता बताता है। ये दो तीन बातें आप नोट कर लीजिए। पहली बात, रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज होता है। एक बात, जो एंटीसीडेंट को आइडेंटिफाई, क्लासिफाई
मिला के कह सकते हैं मॉडिफाइज करता है। या एक्स्ट्रा जानकारी देता है। तो इनके जो एडजेक्ट रिलेटिव क्लॉज है वो एडजेक्टिव क्लॉज का काम करता है और इसको एंटीसीडेंट को आइडेंटिफाई करेगा, उसकी पहचान करेगा या उसको क्लासिफाई करेगा, यानी कुल मिलाकर उसको मॉडिफाई करेगा। दूसरी बात जो निकल के आती है, या अपने कंसेप्ट बसा लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन आखिर काम क्या करता है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज को बनाता है और रिलेटिव क्लॉज जो होता है जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और भी एडवर्ब भी हो सकते हैं, यहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज एडजेक्टिव का काम करेगा और उसके एंटीसीडेंट को यानी कि इसके पूर्ववर्ती को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्लासिफाई कर सकता है, मॉडिफाइज करता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे सकता है। दूसरी बात है रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसीडेंट के तुरंत बाद प्रयोग होते हैं, यानी जिसको मॉडिफाइज करते हैं उसके तुरंत बाद प्रयोग होते हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात, रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर और पर्सन वही रहता है जो एंटीसीडेंट का होता है। यानी कुल जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन वर्क करते हैं इन तीन बातों पर टिके होते हैं। एडजेक्टिव का काम करेंगे, एक बात। दूसरी बात, एंटीसीडेंट के तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग होगा। तीसरी बात, जो एंटीसीडेंट का नंबर होगा, जो एंटीसीडेंट का पर्सन होगा, जेंडर होगा, वही रिलेटिव प्रोनाउन का पर्सन, नंबर और जेंडर बन जाएगा। ये तीन बातें हो गई। अब यहां पर हम देखते हैं इसको और जानकारी लेते हैं इस सेंटेंस के द्वारा। द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड। यहां चेंज कर लेते हैं, द बॉयज हु वर लेजी वर पनिश्ड। तो यहां देखते हैं बॉयज के साथ हमने हु प्रयोग किया। अब यहां पर ये प्लूरल हो गया तो उसके साथ होने वाली वर्ब प्लूरल हो गई। तो पहले इस दो सेंटेंस को समझिए। ये आपका रिलेटिव क्लॉज है और ये आपका मेन क्लॉज है। जो वर्ब यहां होगी वही वर्ब यहां होगी, यानी कि दोनों की वर्ब एक जैसी होती हैं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए स्टैंड होता है ये दोनों कुल मिला के एक ही होते हैं। अतः जो वर्ब इसके लिए प्रयोग होगी, यानी कि जो इसके एंटीसीडेंट के लिए प्रयोग होने वाली वर्ब होगी वही वर्ब इसके साथ प्रयोग होगी। तो कह सकते हैं ये दो वर्ब्स एक जैसी रहती हैं। दो सब्जेक्ट होते हैं, दो वर्ब होते हैं, इसमें बीच में आने की किसी को कोई जगह नहीं होती। इसको एनालिसिस यही करते हैं। द बॉयज
वर पनिश्ड, हु वर लेजी, जो लेजी थे वर पनिश्ड, यानी कि इसके साथ भी वही वर्ब, इसके साथ भी वही वर्ब। दो सेंटेंस होते हैं, एक रिलेटिव क्लॉज होता है और दूसरा मेन क्लॉज होता है, और रिलेटिव क्लॉज हमेशा इस एंटीसीडेंट से जुड़ा रहता है। यह इसकी जानकारी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, पजेसिव के रूप में कैसे काम करते हैं। इतना नोट कर लीजिए। अब हम इन सेंटेंसेस में देखते हैं, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या पजेसिव के रूप में काम करने का मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करना। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, यहां पर हु इस ऑनेस्ट का या इज वर्ब का सब्जेक्ट है। यहां पर हु इज ऑनेस्ट इज का सब्जेक्ट है। दूसरे में देखिए, द मैन, ये आपका रिलेटिव क्लॉज है। हुम यू इनवाइटेड, तो ये इनवाइटेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यहां पर सब्जेक्ट यू है, वह व्यक्ति जिसको तुमने आमंत्रित किया मेरा मित्र है। वह व्यक्ति जिसको तुमने आमंत्रित किया वो मेरा मित्र है। तो whom you invited, जिसको तुमने आमंत्रित किया, यहां पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द मैन whose son is a good player, यहां पर ये रिलेटिव क्लॉज है। यहां पर whose पजेसिव के काम कर रहा है। द मैन, जिसका लड़का एक अच्छा खिलाड़ी है, कम शेयर डेली, वह यहां पर रोज आता है। वह व्यक्ति जिसका लड़का एक अच्छा खिलाड़ी है, तो जिसका लड़का इनके हुज, तो यहां पर किसका काम कर रहा है, पजेसिव का। द वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम हैज लॉस्ट, घड़ी जो अच्छा समय देती है खो गई। तो यहां पर विच क्या है, इस गिव्स वर्ब का सब्जेक्ट है। आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन, वह घर जिसमें वह रहता है, तो ही लिव्स इन दैट हाउस, यही तो मतलब हुआ। तो ये दैट है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस इन प्रीपोजिशन का। यदि हम इसको रीराइट करें, इन यहां पर लगाएं, तो हम वहां पर दैट प्रयोग नहीं करेंगे, ना हु प्रयोग करेंगे, वहां पर प्रयोग करेंगे इन विच। या हम इसको पूरे क्लॉज को, यानी रिलेटिव क्लॉज को अगर हम रीराइट करें तो इन विच ही लिव्स, इसको इस तरह लिखा जा सकता है, आई विल इंट्रोड्यूस द मैन दैट आई शेयर्ड ए रूम विद, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है दैट। आई शेयर्ड ए रूम विद दैट मैन, तो ये दैट जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर हम इस तरह भी कह सकते हैं, यहां पर विद whom आई शेयर्ड ए फ्लैट, आई शेयर्ड ए रूम। अब और बात देखते हैं कि जहां जहां हमने हु और विच रखा है, वहां वहां हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जहां हु और विच प्रयोग हो सकता है, वहां दैट प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं द मैन हु इज ऑनेस्ट, तो हम कह सकते हैं दैट इज ऑनेस्ट। इस पोर्शन को इससे रिप्लेस किया जा सकता है। द मैन whom you invited, तो यह कह सकते हैं that you invited, ऐसे कह सकते हैं। the man whose son, that का पजेसिव केस नहीं होता है, इसलिए हम whose को रिप्लेस नहीं करेंगे।
द वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम, तो कह सकते हैं दैट गिव्स करेक्ट टाइम। तो कहने का मतलब है कि हु और विच की जगह हम दैट रख दें तो कोई परेशानी नहीं है, गलत नहीं होगा, इसको प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां हम केवल दैट का ही प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग कब करते हैं? जब हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन या एंटीसीडेंट के स्पेशल सेंस में बात ना करें, हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, आम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो हम दैट प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि स्पेसिफिक रूल में हम हु का प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक रूल ना हो, स्पेसिफिक पर्सन ना हो, तो हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो चीजें देखते हैं जब हम दैट का प्रयोग करते हैं। कुछ सिचुएशंस हैं, इतना नोट कर लीजिए आप। देखिए, कब करेंगे दैट का प्रयोग? दैट का प्रयोग देखिए, नंबर 1, अगर मेन क्लास सुपरलेटिव डिग्री में हो, सुपरलेटिव डिग्री हो। दूसरी बात, ऑल, सेम, एनी, ओनली, नन, नथिंग, इस तरह से आपके मेन क्लॉज हो। मेन क्लॉज आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हो। और चौथी बात आपकी, एक व्यक्ति हो और एक एनिमल एक ही सेंटेंस में एक साथ प्रयोग हो, तब हम क्या करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज द टॉलेस्ट बॉय दैट आई एवर मैट, जिससे मैं कभी मिला। तो यहां हम हु का प्रयोग नहीं कर सकते। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हु इज द पर्सन, यहां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है तो हम दैट पे रोकेंगे। तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? दैट, इस पर्सन के लिए दैट ट्रेवल्स यू। द मैन एंड द डॉग दैट वी मैट ऑन द रोड। यहां पर क्या है? एक पर्सन है, एक एनिमल है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। दैट वी मेट ऑन द रोड, लिव इन दैट हाउस। तो ये थे हमारे दैट के स्पेशल प्रयोग। अब हम एक बार और समझ लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं सेंटेंस को। इतना नोट कर लीजिए ताकि हमारी कोई गलती ना हो। अब देखिए क्या करते हैं, ये तो दैट के प्रयोग थे। अब हम एक बार और एनालिसिस कर लेते हैं सेंटेंस को। देखिए, जहां पर भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन जुड़ेगा तो नेचुरल है कि जो, जिसका, जिसे, यही तो अर्थ निकलेगा। एक बात हो गई। अब हम सेंटेंस देखते हैं। द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड। देखिए, जिस प्रोनाउन से अगर ये जुड़ा है, इन दो चीजों को देखेंगे, एक एंटीसीडेंट को, एक प्रोनाउन को।
जो वर्ब इसके साथ प्रयोग होगी वही वर्ब इसके साथ प्रयोग होगी। ये जो वर्ब है ये दोनों के साथ रिलेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं, और ये वर्ब भी इन दोनों के साथ रिलेट होनी चाहिए। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का मेन वो है कि वर्ब का रिलेशन कुछ इस प्रकार होना चाहिए। दो सब्जेक्ट हैं, दो ही वर्ब हैं। भाई अगर दोनों रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो दोनों के साथ एक ही वर्ब प्रयोग होती है। अब सेंटेंस में करता क्या है, द बॉय हु वॉज लेजी ही वॉज पनिश्ड। ये डबल सब्जेक्ट लगा के दे देता है, जबकि एक सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब है और इस सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट आपका एक्स्ट्रा बन जाता है। तो यहां पर ये गलतियां देता है। कभी कभी वो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा लगा के दे देता है। सेंटेंस देखिए, ही इज द बॉय whom you invited him in your party। अब सेंटेंस है he is the boy, whom you invited। तो यहां पर whom इस इनवाइटेड का ऑब्जेक्ट हो गया है, इनवाइटेड वर्ब का, तो यहां पर him जो है एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि you इनवाइटेड के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए जो कि whom है। तो इसके साथ जो एक्स्ट्रा लगता है, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट लगाया है, ये गलत है। तो वो कुछ इसी तरह देगा, कभी वर्ब एक्स्ट्रा लगा देगा, कभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा लगा देगा। ये थे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के लिए आपको केवल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना है। आज तक के लिए इतना ही। आगे हम व्हाट, बट और एज को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।